हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है? चलिए उनके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। फादर ऑफ द हिस्ट्री हैं हेरोडोटस। ही इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री फर्स्ट बाय सिसेरो। सिसेरो जो थे वो पहले बोले थे कि हेरोडोटस को यू आर द फादर ऑफ द हिस्ट्री, एंड हेरोडोटस वाज बोर्न इन ग्रीक फ्रॉम हिलनकासस, जो अभी तुर्की में है, और वो लिव्ड इन 5th सेंचुरी BC। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण में आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूट्यूब लर्नर चॉइस पे, और आप लोग को सबको सुप्रभात। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा सोशल कंटेंट का टॉप 15 क्वेश्चन को लेके। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो सोशल साइंस का पेडागोजी का था, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट का सभी टॉपिक्स का वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोशल साइंस कंटेंट का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट रोट हिज बुक। जो हमारा एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट, उनका जो वो बुक लिखे थे आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? प्राकृत, हिंदी, पाली और संस्कृत। प्राकृत वही लैंग्वेज था जो तभी का टाइम में जो लोग बोलते थे उसी को प्राकृत लैंग्वेज कहते थे। तो प्राकृत, हिंदी, पाली और संस्कृत। इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका संस्कृत। संस्कृत में पहले वो सब जो आर्यभट्टियम में जितना सारा लिखा हुआ है वो सब लिखे हैं आर्यभट्टियम रिटेन ऑन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। देन वी गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन। व्हिच स्तूप इज मार्क्ड एज द प्लेस व्हेयर द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट मैसेज। व्हिच स्तूप, कौन सा स्तूप है जो जहां पे बुद्ध ने पहले फर्स्ट मैसेज दिया था? फर्स्ट मैसेज वो कहां पे दिए थे? फर्स्ट ऑप्शन है बोध गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है सांची और चौथा है थोलकोंडा। बोध गया, सारनाथ, सांची और थोलकोंडा। जब भी हम स्तूप के बारे में सोचते हैं तो स्तूप को देखते ही हमारा मन में आ जाता है सांची और सारनाथ और बोधगया और थोलकोंडा। इसका जो सही आंसर होगा आपका सारनाथ। पहले सारनाथ जो प्लेस था वहां पे बुद्ध ने अपना फर्स्ट मैसेज दिया था। चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच वेयर द 3 डेंसिटी रेफर्स टू एज मूवेंदर इन संगम पोएम। जो संगम पोएम था वहां पे मूवेंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो कौन सा डेंसिटी को लेके लिखा हुआ है, मतलब कौन सा डेंसिटी? यहाँ पे 3 डेंसिटी दिया हुआ है। तो पहला जो द चेरस, द पल्लव एंड द राष्ट्रकूटस, सेकेंड वन द चोलस, द राष्ट्रकूटस एंड पांड्यस, थर्ड वन द पलस, द चोलस एंड द पांड्यस, एंड फोर्थ वन द चोलस एंड चेरस एंड द पांड्यस। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा आंसर आ जाएगा, देखते हैं पहले ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसका जो आंसर आएगा आपका 3 नंबर का वो होगा डी, द चोलस, चेरस एंड पांड्यस। दिस वन द आंसर। यही जो पहले थे हमारा संगम पॉइंट में, इन लोगों को पहले वहां पे दिया हुआ था। संगम पॉइंट में द चोलस एंड चेरस एंड पांड्यस, ये जो तीनों डेंसिटी हैं इसमें से संगम पॉइंट में उनको मूवेंदर बोल के वहां पे रेफर किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। द रामपुरा बुल ए पब्लिश्ड स्टोन स्कल्पचर नाउ प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। जो रामपुरा बुल है वो उसको अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। वाज बुल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच फॉलोइंग। किसके काल में ये बनाया गया था? पहला है द पांड्यस, दूसरा है द मयूरस, तीसरा है द चोलस, चौथा है द कुशानस।
तो रामपुरा बुल जो है वो बनाया गया था हमारा द मयूर्ज, जो मौर्य डेंसिटी थे उनके कार्यकाल में ये बनाया गया था। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देन यू गो टू 5 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द विशिष्टाद्वैतता। यहाँ पे जो दिया हुआ है किसको डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टाद्वैतता उनका कहा जाता है। पहला है आलमा प्रभु, दूसरा है शंकर, तीसरा है रामानुज और चौथा है बस भावना। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन से 5 नंबर का आंसर जो आएगा वो होगा रामानुज। रामानुज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देन यू गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। An archive is a place where archive एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे remains of the building made of stones and bricks found by archaeologist। पहला ऑप्शन है जो बिल्डिंग और स्टोन्स का आर्कियोलॉजिस्ट लेके रखते हैं उसको कहा जाता है आर्चिव। दूसरा है जो स्कल्पचर्स फाउंड इन एग्जाबिशंस आर केप्ट, जहाँ पे स्कल्पचर और एग्जाबिशन को रखा जाता है। तीसरा है हिस्टोरिकल मनुस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहाँ पे हिस्टोरिकल जो मनुस्क्रिप्ट है और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रखा जाता है ना। एग्जावेटेड बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, और जहाँ पे क्या रखा जाता है एनिमल्स का मतलब उनका बोन्स रखा जाता है। तो आर्चिव उसे कहा जाता है जहाँ पे मनुस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। C is the correct answer. Historical manuscript and documents are kept. Then you go to our next question. Question number 7. Which of the following statement is correct about the Veer Shiva movement initiated during the mid 12th century in Karnataka? यहाँ पे जो मूवमेंट के बात किया हुआ है वो है वीर शिवा मूवमेंट, और ये कब हुआ था ना 12th सेंचुरी को हुआ था और कहाँ हुआ था कर्नाटक में हुआ था। तो ये जो मूवमेंट हुआ था इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट, इट आर्ग्यूड एगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन। दूसरा मतलब वो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज था और जो कास्ट सिस्टम था उसका एगेंस्ट में था। दूसरा था इट वाज इनिशिएटेड बाय नामदेव एंड हिज कंपेनियन, और ये नामदेव के बारे में बताता है और उनका कंपेनियन का जो विचारधारा है उसके बारे में बताता है। तीसरा जो है इट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विठल, जो विठल प्रभु थे उनका वर्शिप के बारे में यहाँ पे बता रहा है। चौथा है इट वाज द एग्नेस्ट ऑल द फॉर्म ऑफ रिचुअलाइजिंग, जितना भी रिचुअलाइजिंग है उसका एग्नेस्ट है। और प्रोमोटेड आइडल वर्शिप, प्रतिमा पूजा की प्रमोट करता था ये जो मूवमेंट में। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 7 का वो होगा पहला, इट आर्ग्यूड द एग्नेस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट। और वो जो कास्ट एंड ट्रीटमेंट और ऑफ वोमेन और ब्राह्मणिकल आइडिया का एग्नेस्ट में ये करवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यू गो टू क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग सेलर्स वेस्टवर्ड across the Atlantic Ocean to find sea route to India? ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा सेलर जो है वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके वो इंडिया को आए थे। फर्स्ट ऑप्शन है जुआंगजांग, ये जो चाइना का है। दूसरा है वास्को दा गामा पोर्तुगीज। क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका डिस्कवर किए थे। और लास्ट है फाइयान, ये भी एक चाइनीज पिलग्रिम्स है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अटलांटिक ओशन को वेस्टवर्ड अक्रॉस करके आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 8 नंबर का जो आंसर आएगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इंट्रोड्यूस मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन द इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे कौन सा डायनेस्टी है जो मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया था। मलयालम लैंग्वेज को पहले इंट्रोड्यूस कौन किया था? द कुषाण, द चोलस, द चेरस एंड द पांड्यस।
4 डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो सही आंसर 9 नंबर का आ जाएगा वो होगा चेरोस। द चेरोस डेंसिटी इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन हिज इंस्क्रिप्शन। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द साइमन कमीशन सेंट बाय ब्रिटिश टू इंडिया इन 1927 वाज अपोज्ड बिकॉज। जो साइमन कमीशन आए थे 1927 में, वो साइमन कमीशन को भारत की जो लोगों ने अपोज किया था, उसको प्रोटेस्ट किया था साइमन कमीशन को। साइमन तुम लौट जाओ, यही था उनका स्लोगन। और जो साइमन कमीशन था उसको अपोज करने का सबसे बड़ा कारण क्या था ना, इट हैड ओनली इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरा है इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं था। तीसरा है इट हैड वेरी फ्यू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एज कंपेयर टू ब्रिटिश। ब्रिटिश को कंपैरिजन के साथ यहाँ पे ब्रिटिश में जितना रिप्रेजेंटेटिव थे उससे बहुत कम था। और चौथा है इट हैड नो इंडियन वोमेन रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे इंडिया का कोई भी वोमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो उनका जो मतलब अपोज करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट। साइमन कमीशन में इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसीलिए सब उसको अपोज कर रहे थे। तो ये 10th नंबर का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर, मैच द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिया हुआ है ए में ब्राह्मण समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट रिफॉर्मर। और यहाँ पे बी साइड में है स्वामी विवेकानंद, सईद अहमद खान, हेनरी लोकोस, डेरोजियो, केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे जो दोनों को मैच करना है। ब्राह्मण समाज जो है 11 नंबर का, ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन होगा। फिर आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी लोकोस डोरेजो। देन रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन जो आएगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ मुस्लिम जो रिफॉर्मर वो है सईद अहमद खान। तो पहला है 4, उसके बाद 3, इसके बाद 1, 2। इसका जो सही आंसर आएगा 11 का 4, 3, 2, 1। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट का वो होगा ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन। ए का पहले होगा 4, उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड जो हेनरी लोकोस, ये हो गया 3, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1। 4, 3, 2, 1 आपका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेटरन गांधीयन लीडर पोटी श्रीमारोलू वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक इन 1952। जबकि हमारा नया स्टेट बनवाया गया था, वहां पे लैंग्वेज बेसिक्स में स्टेट बनाने के लिए टोटल वहां पे रिफ्यूज किया गया था। तो पहले जो गांधीयन लीडर थे पोटी श्रीमारोलू, उन्होंने हंगर स्ट्राइक जारी किए थे 1942 में 56 डेज तक, और उसके बाद उनका निधन हो गया था। तो वो जो कौन सा स्टेट का डिमांड करने के लिए ये हंगर स्ट्राइक शुरू किए थे, तो वो था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, केरला, नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो कौन सा स्टेट, वो जो पोटी श्रीमारोलू तेलुगु थे, इसीलिए वो उनका लैंग्वेज को लेके एक नया स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उनका जो नया स्टेट का वो जो डिमांड कर रहे थे वो था आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13,
हु एमंग वाज एन एक्सपोनेंट टू द नोटेशन ऑफ वहाद आई-दिन वाज अपहोल्ड द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रीजियंस। 13 नंबर क्वेश्चन है वहाद ई-दिन अपलोड्स द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। कौन वननेस ऑफ ऑल रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फासाइज करते थे? यहाँ पे जो ऑप्शन है बाजी मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद और सैयद अहमद खान, ये चारों में जो हमारा आंसर आ जाएगा 13 नंबर का वो है मौलाना आजाद। मौलाना आजाद वाहिद ई दिन का वो जो वननेस रिलीजियन का बातें करते थे। फिर हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन लैटिट्यूड दैट पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज। जो लैटिट्यूड इंडिया का मतलब हाफ वे जाता है वो कौन सा लैटिट्यूड है? द आर्कटिक सर्किल, देन द इक्वेटर, देन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका जो आता है आंसर आ जाएगा आपका द टॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, द इक्वेटर 0 डिग्री में है एंड द आर्टिकल जो है ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ये हमारा 66 हाफ डिग्री से 90 डिग्री तक आर्कटिक सर्किल रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा द टॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अर्थ डे। अर्थ डे किसे कहा जाता है? द डे ऑन इच व्हिच द डे नाइट्स आर इक्वल टू ओवर अर्थ। जो डे में अर्थ का डे एंड नाइट इक्वल होता है। दूसरा है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट। तीसरा है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स और द पीरियड्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। इसका आंसर बहुत आसान है, द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस। अर्थ अपना जो रोटेशन करता है एक्सिस के चारों ओर उसको हम एक अर्थ डे कहते हैं। ये था आज कंटेंट का 15 क्वेश्चन जो आपके सामने में रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे नया वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।